हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में सममोलल विलयन के परासरण दाब का निम्न क्रम होगा। बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं जो परासरण दाब होता है बच्चों, परासरण दाब ये क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म बच्चों, परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है जो कि बच्चों विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या पर निर्भर होता है, तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि परासरण दाब क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है और ये कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो बच्चों प्रश्न में हमें दिया गया है कि ये जो यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 बच्चों ये क्या है? ग्लूकोज कोमा सोडियम क्लोराइड NaCl कोमा BaCl2। तो बच्चों इन सब की क्या मोललता समान है, यानी M1 M2 और M3 क्या है? बराबर है। अब बच्चों यहाँ पर मोललता समान है तो इनके मोल भी समान होंगे। तो N1 ये बच्चों क्या है? मोल। तो इनके मोल भी समान होंगे N2 और N3। तो बच्चों ये तो सोल्यूट यानी विलेय के मोल हुए। जब बच्चों इसको हम जलीय विलयन में डालेंगे, इसका विलयन बनाएंगे बच्चों, तो विलयन बनाने पर ये यहाँ पर विलेय पदार्थ वियोजित होंगे। और बच्चों वियोजन किस प्रकार होगा? मान लीजिए बच्चों ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, तो बच्चों जलीय विलयन में डालने पर ये वियोजित नहीं होता, वियोजित नहीं होगा। तो बच्चों इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर कितनी होगी? 0। अल्फा 0 होगी। अब बच्चों बात करें यहाँ पर NaCl की, NaCl, तो बच्चों जल में डालने पर इसका जो विलयन बनता है उसमें ये Na प्लस Cl आयन में टूटता है। तो बच्चों हम यहाँ पर ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, तो इसके अल्फा बच्चों अल्फा को 1 मानते हैं क्योंकि यहाँ पर 100% वियोजन होता है। तो यहाँ पर बच्चों Na प्लस Cl में वियोजित होता है क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका 100% वियोजन होता है और यहाँ पर अल्फा का मान इसका 1 आता है। और बच्चों बात करें यहाँ पर BaCl2 की, BaCl2 बच्चों इसको जलीय विलयन बनाते हैं जब हम, तो यहाँ पर ये Ba+2 आयन +2 Cl नेगेटिव आयन में टूटता है। और बच्चों यहाँ पर भी ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य। तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य ये दोनों, तो यहाँ पर इनका 100% यानी 100% वियोजन होगा और इसका अल्फा भी 1 आएगा। यहाँ पर 100% वियोजन, और बच्चों यहाँ पर भी 100% वियोजन। तो इस कारण से बच्चों अल्फा का मान 1 आया यहाँ पर, और ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो बच्चों इन सबके आई के मान की बात करें, आई इसके आई का मान क्या होगा? बच्चों आई का सूत्र होता है यहाँ पर आई बराबर 1 प्लस अल्फा n-1। तो बच्चों n क्या होता है? यहाँ पर विलेय के वियोजन के पश्चात मोल। तो बच्चों यहाँ पर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का कोई वियोजन ही नहीं हुआ, तो बच्चों इसका अल्फा का मान 0 है और यहाँ पर 1-1। तो बच्चों यहाँ पर कितना आई का मान आ रहा है? 1 आ रहा है। बच्चों यहाँ पर NaCl की बात करें तो यहाँ पर 1 प्लस अल्फा, बच्चों इसका 1 माना हमने क्योंकि 100% वियोजन हो रहा है यहाँ पर, 100% वियोजन। और बच्चों यहाँ पर वियोजन के पश्चात कितने क्या संख्या है? बच्चों 2 बनते हैं, यहाँ पर 2 आयन बनते हैं। 2-1 बराबर बच्चों हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है? 2। और बच्चों यहाँ पर BaCl2 की बात करें, इसके आई का मान क्या होगा? 1 + 1 3-1। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका उत्तर कितना है? 3। तो बच्चों यहाँ पर देखा हमने आई के मान से। अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों परासरण दाब
पराशर दाब पाई का बच्चों क्या सूत्र होता है? ICRT। ICRT। तो बच्चों पराशर दाब पाई किसके समानुपाती? आई के होता है। तो बच्चों आई का मान जितना ज्यादा होगा पराशर दाब भी कितना उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर सम मोलर है, सम मोलर है, तो बच्चों सम मोलर है सांद्रता समान होगी। गैस नियतांक बच्चों समान ही होता है और ये समान ताप पे हो रहा है, तो ये तीनों तो क्या होंगे? नियत। बच्चों ये और यहाँ पर जो पाई है वो किस पे निर्भर करेगा? आई पर। तो यहाँ पर देखें बच्चों NS, तो यहाँ पर क्या क्रम होगा? BaCl2, Cl2, इसका बच्चों आई का मान 3 है तो ये सबसे अधिक होगा। और बच्चों इसका पराशर दाब का ये क्रम है, पराशर दाब का क्रम, इसका आई का मान बच्चों 3 है तो इसलिए सबसे आगे होगा ये। फिर उसके बाद NaCl, बच्चों इसके आई का मान 2 है, इसके बाद होगा। और बच्चों अंत में C6H12O6, बच्चों क्या ग्लूकोज, इसके आई का मान 1 है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि ग्लूकोज सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के सममोलर विलयन में पराशर दाब का क्या क्रम होगा, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इसका क्या क्रम होगा? विकल्प नंबर A इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।